नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट वॉन्डरर में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं रेड एंड वाइन डेकोर। तो स्क्रीन पर आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस जगह का सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा। नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और यहां पर आकर जुड़िएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी हटकर है। हटकर इसलिए है क्योंकि ये वीडियो रिटेलर्स के लिए नहीं, सिर्फ होलसेलर और जो नया बिज़नेस करना चाहते हैं वॉलपेपर में, उनके लिए गाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने बनाई है वीडियो। तो मैं चाहूँगा, अगर आप रिटेल में ढूंढ रहे हैं तो आई बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिए। जो रिटेल की वीडियो है वो आपको वहाँ मिल जाएगी, वॉलपेपर से रिलेटेड। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और रिटेल में जुड़ सकते हैं। बस इस वीडियो के लिए होलसेल में जो जुड़ना चाहता है, जो नया काम करना चाहता है, मेन फोकस उन लोगों के लिए किया गया है। तो अब चलते हैं और जानकारी लेते हैं इस जगह के ओनर से। सो लेट्स गो। दोस्तों, रेड एंड वाइन डेकोर से मेरे साथ हैं मिस्टर रोहित, जो कि ओनर है इस जगह के। चलिए इनसे जानते हैं इनकी जगह के बारे में। सर, आपकी जगह के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानना चाहूँगा और किस किस तरह से कोई आपके पास आके जुड़ सकता है जिसको नया काम शुरू करना है। देखिए, रेड एंड वाइन डेकोर एज अ ब्रांड हम लोग वॉलपेपर इंपोर्ट करते हैं एंड होलसेल ट्रेड करते हैं। और जैसे आप जानते ही, हमारे जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी दिखाया कि हमारे 2 आउटलेट्स भी हैं, जिसमें रानीबाग के अंदर है, कीर्ति नगर में भी है। पैन इंडिया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और पैन इंडिया हमारे डीलर्स हैं, उसमें हम डिलीवरीज भी प्रोवाइड कराते हैं। और जो लोग नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं वो हमसे इस वीडियो में जुड़ भी सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे, उसी के बारे में बात करेंगे आपसे। वॉलपेपर दिल्ली के अंदर तो बहुत जगह मिल रहे हैं आज की डेट में, तो रेड एंड वाइन औरों से कैसे अलग है, मैं ये जानना चाहूँगा। और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो किस तरह की हैं लोगों के लिए। मार्केट में अगर आप हमारी यूएसपी की बात करते हैं तो रेड एंड वाइन डेकोर ने एज अ ब्रांड वॉलपेपर को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में लाके खड़ा किया है, जिसकी वजह से ये अफोर्डेबल बना है। पहले ये लग्जरी प्रोडक्ट था, अब ये अफोर्डेबल कैटेगरी में आ रहा है। आप प्राइसिंग देखेंगे एज़ कम्पेयर टू 3-4-5 साल पहले क्या थे और आज के प्राइसिंग में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो इसका फ्यूचर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए वॉलपेपर में कोई भी शहर चाहे वो छोटा मेट्रो सिटी हो, 2 टायर सिटी हो, 3 टायर सिटी हो, वहाँ पे वॉलपेपर इजीली सेल किया जा सकता है। एंड बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी हैं। तो लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जो नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं वो इस बिज़नेस में आ सकते हैं। स्टार्टिंग की बात अगर करूँ तो कितने से शुरू करना होगा वॉलपेपर का बिज़नेस, क्योंकि जगह चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो चीज़। जो शुरुआती बिज़नेस को कम बजट से शुरू करना चाहता है उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? देखिए, जहाँ तक हम कम बजट की बात करते हैं तो वॉलपेपर इंडस्ट्री के अंदर कम बजट में आप एक कैटलॉग होती है, इनकी सैम्पल कैटलॉग्स, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। जो एक नॉर्मल एक कैटलॉग की कॉस्ट 1000 से 1500 रुपये के बीच में होती है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें 50 से 70 डिज़ाइंस होते हैं। और उसको परचेज़ करके आप ऑन ऑर्डर बेसिस पे भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। तो अगर बोलूँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, तो एक कैटलॉग भी परचेज़ कर सकते हैं जो 1000 से 1500 रुपये की कॉस्ट करती है। बट जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई एक प्रोडक्ट या एक कैटलॉग उसका सोल्यूशन नहीं देता है। तो हमें एक पैकेज बनाना पड़ता है जिससे हमारा स्टोर कंफर्टेबली रन कर सके। सो रोहित जी, अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा अपना बिज़नेस मॉडल जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं वो थोड़ा समझा दें और क्या क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो दिखा दें, ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। तो चलें देखें। राइट, आइए मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। सो अशोक, जैसे आप देख सकते हो ये हमारा वेयर हाउस है। अभी थोड़ा मेसी हो रखा है बिकॉज सीज़न टाइम है, तो इस समय बहुत तेज़ी से फ्रीक्वेंटली स्टॉक मूव करता है, इन्हें होता है, तो अभी थोड़ा मेसी है। बट इस तरह हमारा वेयर हाउस है जहाँ पे आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कुछ 3D वेराइटीज़ मिल जाती हैं आपको। इस तरह के डिज़ाइंस होंगे, कस्टम वॉलपेपर्स की तरह लुक देते हैं ये। इस तरह के 3D प्रिंट्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। वॉलपेपर्स में अगर हम पेपर क्वालिटी की बात करें तो हमारे पास नॉन वूवन वॉलपेपर, हैवी एम्बोस्ड वॉलपेपर, वेलवेट वॉलपेपर्स, इस तरह की सारी रेंज मिल जाती है। वॉलपेपर्स हमारे पास लो वेट से लेके हाई वेट तक अवेलेबल है और लो प्राइस से लेके हाई प्राइस तक अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एक ये डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, ये भी एक 3D का डिज़ाइन है, बहुत रनिंग डिज़ाइंस होते हैं इस तरह के हमारे पास।
इस तरह के जो पैटर्न्स हैं, इस तरह के जो पैटर्न्स हैं पर्टिकुलर किसी पोर्शन में चलते हैं ज़्यादा, किसी पोर्शन में नहीं चलते हैं, मतलब किसी शहर में ज़्यादा इस तरह के पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, लोगों की चॉइस के ऊपर है। जैसे मुझे कोई लाइट कलर पसंद है, आपको डार्क कलर पसंद है, तो वो चॉइस मैटर करती है। इस तरह के डिज़ाइन ज़्यादातर हमें, जिन लोगों को 3D या ब्राइट कलर्स पसंद है, वो लोग इस तरह के डिज़ाइन पसंद करते हैं। और हमारी डिज़ाइन सिलेक्शन इसी तरह की रहती है जो फास्ट मूविंग हो। जो स्टोर पे अगर आपके पहुंच जाए तो वो जल्दी मूव करना चाहिए। देखिए, मकसद क्या है हमारा मकसद ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट बेचें या अपने शेल्फ्स भरें। हमारा मकसद अनटिल अनलेस प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो प्रॉफिट आना चाहिए। तो इसी तरह के हम डिज़ाइंस रखते हैं जिसमें आपको ईजिली फटाफट आपके स्टोर पे जाए, फटाफट मूव करे और आप हमसे फटाफट स्टॉक लें। और जैसे आपने प्रॉफिट की बात करी है, तो कितना प्रॉफिट होता है वॉलपेपर में अगर मैं बात करूँ? वैसे तो ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन मैंने कर दिया है, बट फिर भी मैं चाहूँगा जो नया स्टार्टअप करना चाहता है उसके लिए मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ इस बिजनेस में एक, हाँ तो एक इस बिजनेस में क्या प्रॉफिट लेवल मार्जिन कमाया जा सकता है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। प्रॉफिट मार्जिन्स की जहाँ तक हम बात करें, सबसे पहले तो ROI होती है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है, वो पैसा हमें कितना टाइम में मिलेगा। तो जहाँ तक अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है, विद इन 6 मंथ, मैक्सिमम विद इन 6 मंथ वो पैसा आपको रिवर्ट मिल जाता है। आपकी शेल्फ्स फिल रहती हैं और अब आप आगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो 6 मंथ्स का एक पीरियड होता है। कईयों को फर्स्ट मंथ से भी अर्निंग मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं छोटे छोटे शहरों से, मैं आपको बोलूँगा 3 टायर सिटी से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने क्वांटिटी पिक कर रहे हैं और कंटिन्यूस क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ROI अपनी फर्स्ट मंथ में ही निकाल ली, जो इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा कमा लिया। तो ये सारी चीज़ें देखिए, थोड़ा सा आपके एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी बात करें हम प्रॉफिट लेवल्स की, एक अच्छे प्रॉफिट लेवल के साथ आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे जिस तरह का मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट मार्केट में 2500 तक की रेंज में बिकता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हम आपको बहुत अच्छा प्राइसेस देने वाले हैं इसके अंदर। अब आप चाहते हो कि मैं इसको बहुत प्रीमियम प्राइस पे बेचूं, या आप चाहते हो कि नहीं, मुझे नॉमिनल प्राइस पे वेव करके इसको फटाफट अपनी शेल्फ्स को फिल करना है और कस्टमर को भी बेनिफिट देना है। तो हमारा फोकस इसी तरह से रहता है। देखिए, है तो ये पेपर ही, ठीक है, दीवार को लेकर लोगों की बहुत प्रॉब्लम है, साइजेस को लेकर वॉलपेपर में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूँगा आप मुझे प्रोडक्ट दिखाते दिखाते साथ साथ वो भी क्लियर करें। राइट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट आपका, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है। शायद हमें लगता है कि हम लोग अपनी वीडियो में क्लियर कर देते हैं, बट कस्टमर कंफ्यूज रहता है। बिकॉज हर बंदा, आपको पता है, टी शर्ट मेरे पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज और मैं बचपन से पहनता आ रहा हूँ, ये साइजेस हैं। बट वॉलपेपर ज़रूरी नहीं आपने हर बार लगाया, और लगाया भी हो तो 5 साल का टाइम पीरियड लगता है। तो उसी वजह से आपको वो चीज़ दोबारा समझनी अच्छी तरह नहीं, आप हो सकता है नहीं समझ पाए एक बारी में या 2 बारी में, तो वो बार बार बताना बहुत ज़रूरी है। ये आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछते हो। तो अगर हम बात करें कि वॉलपेपर की साइज़ की, पहले मैं एक ये वॉलपेपर खोल के दिखाता हूँ डिज़ाइन। तो ये वैसे इस तरह की पैकिंग में आते हैं, आपके घर इसी तरह डिलीवर होते हैं। अगर आप बिज़नेस शुरू करें तो इसी तरह से आपके यहाँ बाय कोरियर, बाय वैसे आपके यहाँ पहुँचते हैं। रिटेल में भी ऐसे ही आता है ना पैक? बिल्कुल इसी तरीके से पैक आता है। आप ये देखिए, इस तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। तो अब हम साइजेस की बात करें तो ये 21 इंचेस चौड़ा है। एक जनरल वॉलपेपर, मैक्सिमम जो ज़्यादातर मिलता है वॉलपेपर्स में, 2-3 तरह के साइजेस आते हैं। बट अगर हम एक रोल की बात करते हैं तो दैट इज़ 21 इंचेस बाय 10 मीटर। अगर हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो 57 स्क्वायर फीट का वॉलपेपर होता है। अगर हम ये पूछे कि वॉल में कितना लगेगा तो 50 स्क्वायर फीट वॉल पे लगेगा। अब इसको भी कई जगह क्लैरिफाई करना पड़ता है, हर बंदा स्क्वायर फीट नहीं समझ पाता है। तो मैं सीधी सी भाषा में बोलूँगा, 10 फीट बाय 5 फीट की वॉल है ना आपकी, उसमें एक रोल लगेगा। अब वो 10 बाय 10 की हो गई तो इंटू 2 कर दीजिए। 10 बाय 5 इंटू 2 यानी 2 रोल। अगर वो 10 बाय 15 तक जा रही है, 10 बाय 10 से ऊपर चली गई, 10 बाय 15 तक है तो 3 रोल। इसी तरीके से कैलकुलेशन निकलती है। इन केस उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हम लोग तो हैं ही है। वॉल पे प्राइमर कराना बहुत ज़रूरी होता है वॉलपेपर के लिए, ताकि वो स्मूथ रहे और उसकी लाइफ भी आगे तक वॉल के साथ चलती रहे। ठीक है, कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। प्राइमर भी 2 तरह के हैं, ऑयल है और वाटर है। ठीक है, सबके दिमाग में ये रहता है कि हम एक प्राइमर करा लेते प्राइमर करा, पेंटर भी प्राइमर करके चला जाता है। बट एक्चुअली वो हमारे प्रोडक्ट से कंफर्टेबल है या नहीं। यार, आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हो। नहीं, बिल्कुल बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, और हम हर कस्टमर को ये चीज़ बताते भी हैं। वॉलपेपर्स आप पेंट जब कराते हैं तो यूनिट पेंट के लिए नॉर्मल वाटर प्राइमर, बट वॉलपेपर्स जब हम वॉल पे पेस्ट करते हैं ना, तो हम उसके कहते हैं कि आप ऑयल प्राइमर का कोट करा लीजिए। उसका बेनिफिट ये है कि वॉल आपका ग्लू सोखेगी नहीं, सोख नहीं करेगी, और उससे बेनिफिट आपको ये रिजल्ट ये मिलेगा कि लॉन्ग लास्टिंग वो वॉलपेपर दीवार पे टिका रहेगा। क्योंकि वॉलपेपर बहुत सारी वेराइटीज़ में आते हैं। मैं एक और वेराइटी दिखाने जा रहा हूँ आपको। दिस इज हेवीएस्ट वॉलपेपर। ये हम जंबो, इसको मिनी जंबो कहते हैं।
मतलब ये 70 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। पहले वाला 21 इंचेस था, ये 27 इंचेस है। वो 50 स्क्वायर फीट कवर करता था, ये 70 स्क्वायर फीट कवर करता है। हर चीज़ में वेरिएशन, डिज़ाइंस, लिमिटेशंस होती है। 70 स्क्वायर फीट वाले कुछ लिमिटेड डिज़ाइंस होंगे, 21 इंचेस में तो बहुत डिज़ाइंस मिलेंगे, और अलग अलग चीज़ें आती है। इससे बड़े साइजेस भी अवेलेबल है हमारे पास, जंबो 2 रोल के 3 रोल के कोरियन जंबोज भी अवेलेबल है। ये भी कोरियन क्वालिटी जंबोज है, तो इस तरह की चीज़ें भी मिल जाएंगी हमारे पास। रेंज की बात करूँगा रोहित भैया, लाइक रेंज रिटेल में अलग है, होलसेल में अलग है। डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या आता है जो क्वांटिटी में सामान ले रहा है और जो रिटेल में सामान ले रहा है? देखिए, डेफिनेटली इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है जो हम ओपनली कोड नहीं करते हैं। बिकॉज देखिए, एक रिटेलर जो हमारे साथ डीलर जुड़ने जा, मैं ये नहीं करता कि मैं बोलूँ आपको कि मेरा प्राइस ओपन है फॉर ऑल, सेम है, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वरना वो डीलर मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहेगा यार? उसका प्रोडक्ट सेम रेट पे अगर मेरे पास अवेलेबल एंड यूज़र ले रहा है, वो क्यों लेना चाहेगा? तो वो प्राइस डिफरेंस होता है। तो वो प्राइस डिफरेंस हम उसको कोड कर देते हैं। जिस तरह से हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम उनको प्राइस लिस्ट शेयर कर देते हैं। जो कैटलॉग्स की प्राइस लिस्ट होती है वो भी शेयर करते हैं। जो स्टॉक्स लेना चाहते हैं उनको स्टॉक्स की प्राइस भी शेयर की जाती है। तो दोनों तरह की चीज़ें डिफरेंस होता है। 20% का एटलीस्ट डिफरेंस आता है। ठीक है, कई प्रोडक्ट्स में कम भी हो सकता है, कई प्रोडक्ट्स में प्लस भी हो सकता है। होलसेल में जो जुड़ रहा है उसके पास जीएसटी नंबर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जीएसटी कितना लगता है इन प्रोडक्ट पे? ट्रांसपोर्ट का चार्जेस जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? मैं चाहूँगा प्रोडक्ट दिखाते दिखाते मुझे बताते हैं। एक और प्रोडक्ट दिखाना चाह रहा था, बहुत देर से होल्ड करके बैठा हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इस तरह के हेवी टेक्सचर्स जो प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आते हैं। प्लेन वॉलपेपर्स देंगे ना तो बहुत सिंपल प्लेन होगा, बट ये जो आप टेक्सचर्स देख रहे हैं इसके अंदर, ये निकालने के लिए वॉलपेपर्स की डाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी डाई कॉस्टिंग बहुत आती है, इसीलिए प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इस तरह की प्रीमियम क्वालिटीज़ भी हमारे पास बहुत अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह के टेक्सचर्स लेना तो हमारे पास ले सकते हैं। अब सेकेंडली हमारा क्वेश्चन था, जीएसटी कंपलसरी है हमारे पास बिज़नेस शुरू करने से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि एज़ पर गवर्नमेंट रूल, अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ की टर्नओवर से ऊपर जाता है तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। अदरवाइज आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको जीएसटी तो पे करना ही है। प्रोडक्ट की जीएसटी है ही है। आप हमसे परचेज करेंगे तो वो जीएसटी भी एडिशन है, कोरियर चार्जेस भी एडिशन है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एज़ पर प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग रेशियो में होते हैं। हम आपको एक्स यहाँ के वेयर हाउस प्राइजेस देते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट मूव करेगा आपके पास, वो हर जगह का देखिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग है। ट्रांसपोर्ट चाहिए, कोरियर चाहिए, दोनों के हिसाब से वेरिएशंस बहुत हैं। तो इसलिए एज पर एक्चुअल वो रहते हैं। और जीएसटी कितना है वॉलपेपर्स में अगर बात करूँ तो? इसमें जीएसटी जो है वो 18% है। लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा वीडियो को एंड करने से पहले, कस्टमाइज वॉलपेपर में होलसेल हो सकता है या नहीं? दूसरा, कस्टमाइज वॉलपेपर होता क्या है? और रोल वाला जो पेपर है वो क्या होता है? उसका एक डिफरेंशिएट ज़रूर बताइए, क्योंकि चाहे वो रिटेल में कोई काम करना चाह रहा है या होलसेल में काम करना चाह रहा है, उसको वॉलपेपर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अब आपको ना, मुझे लगता है इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाना चाहिए। इतनी सारी आप इंटीरियर डेकोर्स की चीज़ें ला रहे हो ना, तो क्वेश्चंस वो निकाल के ला रहे हो जो वाकई कस्टमर सुनना चाहता है। कस्टमर्स वॉलपेपर लोग 3D, 4D, 5D, 6D, 10D करके पूछते हैं हमसे। ये 10D, मैं जानना चाहूँगा, ये 6D 10D वॉलपेपर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं? सर एक्चुअल पूछते हैं ना तो 3D से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, 4D, 5D, 6D, 10D लोगों को मतलब मैं वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहूँगा, बट आप खुद अंडरस्टैंड करते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशन व्यू, 3 दिशाओं से उस प्रोडक्ट को दिखना। अब एक पेपर आपकी दीवार पे चिपक गया, अब उसको कितनी दिशाओं से, 10 दिशाओं से कैसे देखोगे? 10D कैसे बन जाएगा? तो ये तो सब बेकार के क्वेश्चन है। वो इमेज को बड़ा कर दो और उसको 10D बोल दो तो वो हो जाता है। राइट। अब जहाँ तक हम कस्टमाइज वॉलपेपर और वॉलपेपर रोल्स में डिफरेंस की बात करते हैं, तो मैं बता दूं, कस्टमाइज वॉलपेपर्स यहाँ प्रिंट होता है, इसकी मशीनरी इंपोर्टेड होती है, लाइक जापानीज़ मशीन हम यूज़ करते हैं, और इसमें इसके अलावा चाइनीज़ मशीन भी आती हैं। तो वो हम यूज़ नहीं करते बिकॉज प्रिंट क्वालिटी का डिफरेंस आता है। तो वो मशीनरी होती है और उसकी पेपर रोल्स अलग आते हैं, वो बाहर से इंपोर्टेड ही आते हैं, उस पर प्रिंट होते हैं। पेपर की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं उसके अंदर। बट अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो इसका बेस पेपर है, उसका बेस पीवीसी रहता है, प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक की शीट की तरह होता है, और वो प्रिंट होगा एज पर साइज। तो अगर हम बोले ना सर वो एक रोल कितने का पड़ेगा, तो वो एक रोल नहीं मिल सकता। कारण क्या है कि हर दीवार का साइज़ अलग है। वो 1 इंच भी अलग हो गया तो उसका वो साइज़ बदल जाएगा, डिज़ाइन बदल जाएगा, लुक फील बदल जाएगी। तो वो इसीलिए उसको कस्टमाइज वॉलपेपर बोलते हैं। एज पर साइज़ हम उसको कस्टम करते हैं, उस दीवार के साइज़ के हिसाब से बनाया जाता है। उसके प्राइजेस पर स्क्वायर फीट बेसिस से होते हैं। यस, वो
आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। होलसेल रिटेल दोनों करते हैं उसमें आप? बिल्कुल, हम होलसेल रिटेल दोनों करते हैं। उसके लिए हमारी कैटलॉग्स हैं कस्टमाइज वॉलपेपर की, उसके साथ साथ हम कस्टमाइज पीडीएफ का बंच भी देते हैं, बिकॉज इसमें 10,000 एंड अबव डिज़ाइंस रेडीली अवेलेबल होते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए। तो 10,000 से ज़्यादा डिज़ाइंस हैं, आप दिखाइए उसको, अपना उसका ऑर्डर लीजिए, साइजेस प्रॉपर लीजिए, हमें दीजिए, हम आपको प्रिंट करके कोरियर करेंगे। वो एज़ पर ऑर्डर ही हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो यहाँ पे आना चाहता है, इस जगह से जुड़ना चाहता है और काम शुरू करना चाहता है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पर आकर अपना काम वॉलपेपर में स्टार्ट आज से ही कर दीजिए। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली का पार्ट ज़रूर बने। तो आज के लिए मैं आपसे लेना चाहूँगा अलविदा। मिलूँगा अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।